नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। हम इस समय रायबरेली जनपद में हैं। यहाँ पर क्या है और रायबरेली क्यों फेमस है, गांधी परिवार की सीट है, ये सब तो आप जानते ही होंगे। इस शहर से बहुत सारे किस्से निकलते हैं। जैसे हमारे साथ राम सेवक चौधरी जी हैं, जो बताते हैं गांधी परिवार से जुड़े हुए के अपने किस्से। और क्योंकि रायबरेली के रहने वाले हैं, रायबरेली के वोटर भी हैं, और लेकिन कहते हैं रायबरेली में रायबरेली के वोटर भी हैं, कांग्रेस के खांटी वोटर कहते हैं खुद को, लेकिन कहते हैं कि अब पार्टी से गुस्साए हुए रहते हैं। रायबरेली जब आज़ादी हुई तो फिरोज़ गांधी यहाँ के पहले एमपी बने थे ना, राम सेवक जी। दरअसल तब 2 पार्लियामेंट सीट हुआ करती थी रायबरेली जनपद की, और दोनों से कांग्रेस से जीते फिरोज गांधी जी, और एक हरिजन सीट थी जिससे बैजनाथ कुरील चुनाव जीते। जी हाँ। और दोनों लोग एक ही मकान में ऊपर नीचे रहते थे। एक ही मकान में दोनों सांसद एक ही मकान को अपना ऑफिस बना रखे थे, और रायबरेली में संपर्क का कार्यालय और या उनका घर ही था, निवास। कहाँ पे था ये बेलीगंज मोहल्ला है। हाँ। और वो कालीचरण वैद्य का मकान था, जिसको इन दोनों लोगों ने किराए पर ले रखा था। ये बड़ा सुनने में रोचक लग रहा है। एक फ्लोर पे एक सांसद, एक फ्लोर पे दूसरा सांसद। ऊपर फिरोज साहब रहते थे, नीचे कुरील जी रहते थे। कुरील जी का परिवार रहता था। परिवार सहित रहते थे। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये बताइए कि जब ये सब बातें अब आप हम लोग से हमारे बीच में होने वाली हैं, तो गांधी परिवार से जब आपका जुड़ाव का किस्सा क्या है? क्योंकि आप भी बता रहे थे अभी बातचीत से पहले, और ये भी चर्चा कुछ लोग बताते हैं कि आप उस धड़े में थे जो कांग्रेसी नहीं था। एक्चुअली मैं जिस परिवार से बिलोंग करता था वो कांग्रेसी विचारों से ओतप्रोत नहीं था। मैं उस परिवार में पैदा हुआ, लेकिन इंटर के एग्ज़ाम के बाद मैं चला गया दिल्ली, और दिल्ली में 3 मूर्ति भवन से निकलने के बाद। कब की घटना है ये? 72 की घटना है। अच्छा, उस समय तो इंदिरा गांधी सांसद थी, यहाँ वो थी, प्रधानमंत्री थी, और उन यहाँ से सांसद भी थी। और हम लोग भटकते हुए इंदिरा जी के निवास पर अचानक पहुँच गए अकबर रोड। तो वहाँ बड़ी भीड़ थी, लोगों से पूछने पर पता चला कि ये इंदिरा जी का घर है। तो हम लोगों ने भी इच्छा जाहिर की कि हम चले जाएं, लेकिन पहले बातचीत रही थी उनसे? नहीं, कभी कोई बातचीत, कभी कोई देखा ही नहीं था। आने जाने में यूँ सुन रखा था, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं थी। मैं उस लाइन में गया, और जब मेरा नंबर आया तो रिसेप्शन पर पता पूछा जा रहा था। जब हमने रायबरेली का पता बताया तो हमको रिसेप्शन से ये निर्देश देकर कि आप वहाँ बैठिए, और हाँ, हमको अलग बैठाला गया, और फिर हम लोगों को एक कमरे में ले जाया गया, और जहाँ 5 मिनट बाद 5 से 10 मिनट के बीच में इंदिरा जी आ गईं। अच्छा। और तो हम लोग उठकर उनके पाँव छू लिए। पाँव छुए तो उन्होंने कहा, तुम रायबरेली से कैसे आ गए? तो ये हुआ कि इम्तहान से खाली हुए तो घूमने आ गए। कहीं क्या घूमा? हम कहा घूमा कहाँ, अभी तो आपके यहाँ आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा। हम लोगों को कुछ जलपान कराया गया, और उसके बाद उन्होंने किसी को निर्देशित किया कि इन लड़कों को दिल्ली घुमवा दो। कौन था आपके साथ? मेरे साथ मेरे एक सहपाठी थे, जो अब जीवित नहीं हैं। अकाल उनकी मृत्यु हो गई है। इंटर में तब वो हमारे साथ थे। तो इंदिरा जी ने निर्देशित किया उनको कि घुमा दो। उस घुमाने के सिलसिले में हमारे रहने खाने का प्रबंध भी उसी व्यक्ति ने किया, और दिल्ली घूमने के लिए भी व्यवस्था की, और हम लोगों को कुतुब और सब जितने दिल्ली के दर्शनीय स्थल हैं उन सबको उन्होंने दिखाया। और वापसी में भी हम लोगों का प्रबंध टिकट का हो गया, और हम लोग लखनऊ तक आ गए। अच्छा। तो इस तरह उनके इस व्यवहार ने हमको अंतर्मन से कांग्रेसी बना दिया कि घर परिवार के लोग, अगर जात के लोग खिलाफ हैं, लेकिन मैं खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, उस समय आप जो है कांग्रेसी बने हैं? हाँ, उस घटना से मैं कांग्रेसी होता चला गया। अच्छा। उस घटना ने हमको कांग्रेसी बना दिया। आई यहाँ पे, तो उसके बाद मुलाकात हुई? जी यहाँ आती रहती थी, और उनके हर कार्यक्रम में फिर भागीदारी लोकल के कांग्रेस जनों के साथ सम्मिलित होकर हम लोग इंदिरा जी से मिलते रहे। लेकिन तब से फिर लेकर इमरजेंसी के दौर तक तमाम मुलाकातें बहुत हुई।
वो चाहे दिल्ली में हुई और चाहे रायबरेली में हुई। और उनका बड़ा आत्मीय व्यवहार, और लोगों को चूँकि रायबरेली में ही उनके फिरोज साहब रहते थे तो उनका लगातार आना जाना बना रहा है। तो उन फिरोज साहब के जो मिलने जुलने वाले थे उनको वो नाम से, शकल से पहचानती और जानती थी। रायबरेली के 10-15 लोगों के नाम वो अपनी ज़ुबान पर उनके रहते थे और वो संबोधित उसी नाम से कर देती थी, जिनमें से दल बहादुर सिंह, रामशंकर त्रिपाठी इत्यादि लोग थे जिनको वो नाम लेकर पुकार देती थी। अच्छा, एक बार आप बता रहे थे कि काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जो चलती थी उसको लेकर कुछ हुआ था टेंशन। रायबरेली ज़िले में एक पहले आज़ादी से पहले रायबरेली से डलमऊ को रेलवे लाइन थी जो आज़ादी के बाद ख़त्म हो गई थी, डलमऊ के लिए। अच्छा। उसको पुनः इंदिरा जी ने चालू करवाया और उस लाइन के उद्घाटन में वो आई और रायबरेली रेलवे स्टेशन से डलमऊ के लिए वो ट्रेन से बड़ी धीमी गति में चलती हुई ट्रेन पर खुद गई और वहाँ एक पब्लिक मीटिंग थी और पब्लिक मीटिंग में जनता बैठी हुई थी। इंदिरा जी मंच से कमलापति जी की तरफ मुखातिब होकर उन्होंने प्रश्न किया कि कल जो गाड़ी चलने जा रही है वो रायबरेली कितने बजे पहुंचेगी। कमलापति त्रिपाठी से उन्होंने पूछा कि रायबरेली वो ट्रेन बनारस से चल के कितने बजे पहुंचेगी। तो उस ट्रेन का रूट शायद वो रायबरेली होकर नहीं था, वाया सुल्तानपुर था। तो तत्काल में 12 घंटे के अंदर ये परिवर्तन किया गया कि वो गाड़ी रायबरेली होकर गुजरी अगले दिन। वो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस थी। वो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जो बनारस से चलती है, दोपहर में चलती है, भोर में दिल्ली पहुंचती है अगले दिन। पहुंचती है। वो ट्रेन पहले यहाँ से नहीं जानी थी, वो सुल्तानपुर होकर जाने की बात थी, लेकिन वो परिवर्तित की गई और 24 घंटे घूमते बीतते वो रायबरेली से होकर गुजरी और तब से आज तक वो ट्रेन चल रही है। रायबरेली होकर ही चल रही। एक मंच पे एक ऐलान किया उन्होंने, उसके बाद ये रायबरेली में चली। वो शायद ये ज्ञान नहीं था कि वो ट्रेन रायबरेली पहुंचेगी कि नहीं, ये नहीं वो जानती थी। उन्होंने पूछा रायबरेली पहुंचेगी कब। अच्छा, उन्होंने ऐलान भी नहीं किया, मतलब पूछा, जानकारी के लिए पूछा। केवल जानकारी के लिए पूछा कि वो कमलापति जी से पूछा कि वो पंडित जी वो ट्रेन रायबरेली कितने बजे पहुंचेगी। तो वो चूंकि यहाँ से जानी ही नहीं थी तो उन्होंने बताया कि 6:30-7 बजे पहुंच जाएगी। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने बता भी दिया। हाँ, बता इसलिए दिया कि वो सुल्तानपुर इसी टाइम पर पहुंचने वाले थी तो इधर डाइवर्ट हो गई। तो वो ट्रेन यहीं से फिर तब से आज तक चल रही है। ये एक घटना है। और वो उद्घाटन के दिन हुआ जिस दिन बनी इस ट्रेन का, डलमऊ वाली लाइन का उद्घाटन हुआ था, उस दिन की बात। उस दिन की घटना है ये। और मन्नू लाले मेले थे उन दिनों, मन्नू लाल द्विवेदी जी, और डलमऊ में उन्हीं के कार्यक्षेत्र में ये मीटिंग आयोजित हुई थी। अच्छा। तो उसमें ये प्रश्न उठा। और भी बता रहे थे कि आप इंदिरा से जुड़े वो तमाम किस्से हैं यहाँ पे रायबरेली की गलियों में, और क्या क्या है, आती थी जाती थी, क्या बता रहे थे आप? इंदिरा जी तो रायबरेली हर 3 महीने में हर साल विकास गोष्ठी करने के लिए वो आती थी और सारे ज़िले के नेताओं से और सभी गोष्ठी नाम था उसका। विकास गोष्ठी होती थी ज़िले के विकास के लिए और वो साल में एक बार आयोजित होती थी। उसके लिए फंड अलाट होता था और उस विकास गोष्ठी में आने के कारण अपने संसदीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों को वो जानती पहचानती थी। काम करवाती थी कि नहीं कुछ यहाँ पे? नहीं, अरे राम, उन्होंने तो जाने क्या क्या किया। रायबरेली में जो कुछ भी हुआ उनके आने के बाद ही हुआ है, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। और उनका व्यक्तिगत रूप से ये लगाव था और वो भी शायद फिरोज साहब की सीट होने के कारण, अपने पति की सीट के कारण उन्होंने बहुत यहाँ के लोगों से आत्मीय व्यवहार किया, अपनेपन का व्यवहार किया और बड़ी मर्यादा के साथ वो पेश आई हैं। इसमें तो कोई शक शुबहा की गुंजाइश नहीं कि इंदिरा जी का लगाव रायबरेली से, वो हर बात के लिए तत्पर रहती थी। उन्हीं के कार्यकाल में ये NTPC खुली, शुगर फैक्ट्री खुली, ITI खुली, तमाम विकास के कार्य हुए और सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिली, सैकड़ों लोग, हजारों लोग नौकरी पाए। ये उन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में हुआ है।
जो 1960 में फिरोज गांधी की डेथ होती है उसके बाद मतलब ये एक्टिवली इसमें आती हैं। बीच में एक समय वो नहीं थी, कुछ समय बीच में वो नहीं, 67 में आती हैं वो यहाँ पे। 67 में आती हैं। बीच में यहाँ से राजेंद्र प्रताप सिंह आरपीएन सिंह थे। अब वो चुने गए थे, सांसद हुए थे। बाद में वो कांग्रेस के विरोध में थे, सिंडिकेट में चले गए। सिंडिकेट इंडिकेट के जब बंटवारा हुआ तो राजेंद्र प्रताप सिंह इंदिरा जी के विरोधी हो गए और दूसरे गुट में चले गए थे। जब इंदिरा जी की हत्या हुई 1984 में, जी हाँ। तो उसके बाद इस सीट पर यहाँ पर क्या स्थिति थी? और एक और सवाल, ये लोग जो आप जैसे बता रहे हैं कि कई बार आती थी विकास गोष्ठी, 3-4 महीने में एक बार आना जाना, रायबरेली में ये चर्चा होती है कि सोनिया गांधी वो काम नहीं कर पाती हैं, सोनिया गांधी नहीं आती हैं। वस्तुतः उस समय का जो अगर आप सोच सकें, उन दिनों राजनीति में ऐसा कहीं नहीं माना जाता था कि उसके जान का कोई दुश्मन है। व्यक्ति तो असहमत हो सकता था, विरोधी नहीं था, हत्यारा नहीं हो सकता था, कोई शारीरिक नुकसान करने की उसकी योजना नहीं रहती थी। और जिन भी परिस्थितियों में इंदिरा जी की हत्या हुई, जिस कार्यकाल में, उसके बाद जो दहशत आई गई सुरक्षा कारणों से, लोगों का संपर्क आसानी से होना मुश्किल हो गया गांधी परिवार से। गांधी परिवार से। और उनकी भी मजबूरी थी कि उनकी सुरक्षा के लिए तमाम ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता था जिनकी वजह से भेंट होना आसान नहीं था। सोनिया जी के साथ भाषा की भी दिक्कत थी। मुलाकात कभी हुई सोनिया जी से? नहीं, कई बार हुई, अनेकों बार। सोनिया जी से क्या, राजीव जी से मुलाकात के कारण सोनिया जी से मुलाकात थी। और राजीव जी जब आते थे तो सोनिया जी उनके साथ आती थी। एक ही गाड़ी से दोनों लोग चलते थे। रायबरेली के कई लोगों को नाम लेकर राजीव जी पुकारते थे, जिसमें कमल नयन वर्मा, हाजी वसीम, जो उन्हीं की गाड़ी पर बैठकर चलते थे। तो परिचय तो हम लोगों का था, लेकिन बातचीत सोनिया जी से मेरी भाषा के कारण, सुरक्षा कारणों से मेरी बातचीत तो सामान्यतया नहीं हुई। हाँ, मुलाकात उनके बंगले पर गए तो मुलाकात हुई, तो वो समूह में हुई, कोई व्यक्तिगत मुझसे अलग मुलाकात हुई ऐसा नहीं है। लेकिन वो इंदिरा गांधी जितनी फ्रिक्वेंसी से यहाँ पे आती थी, जितनी इस फ्रिक्वेंसी से जितनी जल्दी इंदिरा गांधी आती थी, अब शायद ये परिस्थितियाँ भी नहीं बची थी। जिस तरह के हालात देश के हो गए, दुनिया के हो गए, जिस तरह का आतंकवाद आ गया है, उसके कारण तमाम ऐसे लोग हैं। जी, लेकिन मैं सॉरी काट रहा हूँ आपको सर, लेकिन मुद्दा तो वही है ना कि सांसद अपने ही क्षेत्र में नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? लोबियो लोग कहते हैं कि हमारा सांसद नहीं दिखता है हमें। ऐसे रायबरेली में चर्चा तो आम है, मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ। ये बात तो सच है कि सोनिया जी उतना नहीं आ रही जितना आना चाहिए। अब चाहे उनके स्वास्थ्य के कारण है, क्योंकि चाहे सुरक्षा के कारण है, लेकिन उस तरह नहीं आ रही हैं। और धीरे से राजनीति जो है व्यापार होती चली गई है। तमाम लोग खादी लाद कर नेता बनने की कोशिश करते हैं देश को लूट लेने के लिए। अच्छा, ये प्रियंका राहुल से मुलाकात हुई उसके बाद आप? जी हाँ, मुलाकात हुई। ये लोग का तो दोनों लोग से हुई है? दोनों से अनेकों बार हुई है। अच्छा। लेकिन जिस परिवेश में वो लोग पले बढ़े हैं, उसमें उस स्तर का लगाव हम लोगों के साथ उनका नहीं हो पाया जिस स्तर के इंदिरा जी के कार्यकाल में हम लोगों का रहा। प्रियंका गांधी से सुनते हैं आपका झगड़ा भी हो गया था? नहीं, झगड़ा तो हमारा क्या होगा, हमारी क्या औकात है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने एक संदर्भ में ये जानना चाहा कि आपने कांग्रेस के संगठन में हैं, आपने कांग्रेस के लिए क्या किया। तो हमने कहा कि भाई, आपने जिन लोगों को टिकट दिया, मेरी समझ में शायद वो जीतने के लायक नहीं थे जिनको आपने टिकट दे दिया। कब की बात है ये 2012 की बात है। प्रियंका जी ने कांग्रेस को मजबूत करने के संबंध में हम लोगों से वार्तालाप किया। उस वार्तालाप में मेरे मुंह से ज़रूर ये बात निकली कि आपने जिनको टिकट दिया वो सब दूसरी पार्टी से आए हैं, कोई कांग्रेसी नहीं रहा है। अब आप हमको ये बताइए कि नया कौन सा किस दल से किसको तोड़ के शामिल करेंगी, जिसको अभी हम उसकी बुराई कर रहे हो और बाद में फूल माला लेकर हमको उसके लिए खड़ा हो। मतलब ये कह दिया फिर? मैंने ये कह दिया तो उनको ये अच्छा नहीं लगा।
अच्छा। मेरा ये कहना साफ गोई से कि कांग्रेस कभी कांग्रेसियों को टिकट नहीं देती है। वो तो दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़कर अपने में शामिल करके मानती है कि वो मजबूत लोग हैं और मजबूत पार्टी है, और जिसके परिणाम आज हम लोग देख भी रहे हैं। और शायद हमारी या लोगों मतलब फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं धीरे से इस बात के बाद वोटर बचा रह गया हूँ, मैं नेता नहीं बचा रह गया हूँ। संगठन से निकाल दिया गया? संगठन से हमको हटाया गया। अच्छा, मतलब कागज पत्तर पे एकदम हटाया गया? पक्के? कागज पत्तर पर। उसके बाद फिर संगठन का जो पुनर्गठन हुआ उसमें हमारा नाम नहीं था। संगठन का पुनर्गठन हुआ, उसमें से आपको हटा के निकाल दिया? हमारा नाम नहीं था। अच्छा। और उसके बाद कभी भी किसी ने इसकी कोशिश भी नहीं की कि कौन से लोग संगठन में हैं। उसमें नए नए लोग आते गए जिनकी कोई जड़ें नहीं थी, जिनको कोई भूगोल इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो सब कांग्रेसी होते चले गए। वर्तमान में जो कांग्रेस की दुरावस्था आप देख रहे हैं, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि लोग अपने कांग्रेसी तो हैं लेकिन अपने अपने आप में ही सिमट कर रह गए हैं। वो जन समर्थन के बगैर लोगों से जुड़े हुए हैं वो लोग, और ऐसे लोगों के हाथ में संगठन की बागडोर है जिनकी सामाजिक राजनीतिक सोच और विचारधारा से न वो जनता से जुड़े हुए हैं और न जनता का उनसे कोई लगाव है। चलिए, मतलब अभी कांग्रेस के वोटर हैं लेकिन अपनी पार्टी पे ही भड़के हुए हैं। नहीं नहीं, मैं पार्टी में हूँ और कांग्रेस का ही दो कांग्रेस के वोटर हैं आप मानते हैं, लेकिन आप अपने पार्टी के कार्यकलाप से बहुत खुश नहीं? बहुत खुश नहीं है, कतई खुश नहीं है, किसी सूरत में नहीं खुश हैं। चलिए, तो ये बातचीत थी, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।